हम इसमें देखेंगे क्या, हमने विलयन के बारे में जान लिया। विलयन मतलब जो कण के आधार पर मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, हमने विलयन के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं निलंबन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? निलंबन। इस वीडियो में हम निलंबन के बारे में जानेंगे और कोलाइडल विलयन के बारे में जानेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक था निलंबन था, और तीसरा जो टॉपिक है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? कोलाइडल विलयन के बारे में हम क्या करेंगे? जानेंगे। अब कोलाइडल निलंबन समझिए, कण के आकार पर हम मदद। देखिए, अगर इस आपने वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके देख लिए, उसमें बहुत अच्छे से हमने विलयन के बारे में समझाया। ये दूसरा है, ये तीसरा। आप समझिए ये क्या, ये जो कण के आधार पर, कण के आकार के आधार पर हमने, कण के आकार के आधार पर हमने बांटा था मिश्रण को 3 भाग में। मिश्रण को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भाग में। पहला हमने बांटा था विलयन, दूसरा हमने बांटा आपका ये निलंबन, और तीसरा हमने बांटा था कोलाइडल विलयन। तीसरा हमने बांटा था कोलाइडल विलयन। अगर आप प्लीज इसका वीडियो नहीं देखे प्लीज इसको देख ले, हमने बहुत अच्छे से समझाया है, और इसके बाद आपको पूर्णतः सेटिस्फाई हो जाएगा। 0-1% भी आप डाउट में नहीं रहिएगा। अब निलंबन के बारे में जानते हैं। देख कण, इसमें जो देखे थे इसमें कण सबसे छोटा रहता है, मतलब इसमें इस तरह से कण एक दूसरे में मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कौन किसमें विलय है और कौन विलायक, पता ही नहीं चलता। विलयन में, ये विलयन में पता ही नहीं चलता। लेकिन निलंबन में क्या होता है, इसमें कण का आकार बहुत बड़ा रहता है। इसको हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं, अपनी नंगी आंखों से क्या करते हैं? देख सकते हैं। और इसका डेफिनेशन देखिए, वैसा विलयन जिसमें विलय के कण घुले हो, ये कण हम देख सकते हैं। वैसे कण हम वो कण देख सकते हैं, तो वो जो विलयन कहलाएगा वो आपका निलंबन करेगा। अब समझिए, इसका डेफिनेशन लिखना चाहते तो वैसा विलयन जिसमें विलय के कण घुले हो। विलय कण घुला, विलय मतलब जिसकी मात्रा कम हो, समझ जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम उस कण को क्या कर सकते? देख सकते हैं। लेकिन विलयन में कण को देख नहीं सकते। देखिए आप समझिए, अब जो निलंबन जो है इसका समझिए, जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे आप समझ लिए, जैसे रेत ले ले, रेत प्लस में ले लीजिए आप पानी। पानी, इसका कण बहुत, कण का आकार जो रहता है बहुत बड़ा रहता है। इसमें कण का आकार विलय में बहुत छोटा रहता है, दिखता भी नहीं है। इसमें ये रेत, अब रेत और पानी को मिलाइए तो सीधी सी बात रेत दिखेगा, दिखेगा। तो ये निलंबन वाला, इसका कण का आकार बड़ा रहता है, समझिए। और अगर इसमें हम विलयन में देखें, जैसे चीनी और जल का मिश्रण करिए, मिलाइए, विलयन बनाइए, देखिए आपको पता ही नहीं चलेगा चीनी किधर गया, पानी किधर गया, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक दूसरे में इस तरह मिल जाता है कि पता ही नहीं चलेगा। उसके कण को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके कण को हम क्या कर सकते हैं? आंख से देख सकते हैं। जैसे इसका मिश्रण करेंगे तो इसके गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है ये? विषमांगी मिश्रण। याद रखिए, ये कौन सा मिश्रण है? विषमांगी। इसको हम आंखों से देख सकते हैं, आंखों से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। याद रखिएगा, आंखों से देख सकते हैं। याद है, इसके जो कण होते हैं, निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है। निलंबित जो कण होता है प्रकाश के किरण को क्या करते हैं? फैला देते हैं। प्रकाश उसमें लाइट मारता है, प्रकाश को, लाइट को फैला देता है। और इसका मार्ग जो होता है दृष्टिगोचर हो जाता है, माने इसका मार्ग दिखता ही नहीं, किधर से ये आ रहा है किधर से जा रहा है, पता नहीं चलता है। अगला है, जब इसको हम शांत छोड़ दें, जब इस विलयन को अगर हम शांत छोड़ देंगे तो ये क्या होगा? ये जो इसका रेत वाला हिस्सा है, विलय की मात्रा है वो नीचे चला जाता है। जब हम रेत को मान ली हिला दिए, अब कुछ देर शांत छोड़ दिए, रेत क्या करेगा? नीचे में बढ़ जाएगा, तल में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यानी यही कह रहा, अगर इसको हम इसके विलयन को अगर शांत छोड़ दे, इसमें विलय की मात्रा जो होता है नीचे में बढ़ जाता है। नीचे में क्या करता है? बैठ जाता है। ये आपका निलंबन का क्या हो गया? गुणधर्म हो गया। और ये निलंबन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं कोलाइडल विलयन के बारे में। कोलाइडल विलयन है क्या? आप दूध को देखे होंगे, दूध एक तरह का आपका कोलाइडल विलयन हो जाता है। कुहेसा, कोहरा, ये सब देखे होंगे, ये सब कोलाइडल विलयन हो गया। ये सब का कोलाइडल विलयन का उदाहरण हो गया। कोलाइडल विलयन का देखिए, कण के आधार पर देखिए, सबसे छोटा कण इसका रहता है, इतना छोटा रहता है दिखता भी नहीं है। इसका कण सबसे बड़ा रहता है, और इसका कण इसके तुलना में छोटा रहता है। मतलब सबसे बड़ा कण इसका, सबसे बड़ा कण इसका, सबसे छोटा कण इसका, और इसका मध्य, बीच वाला रहता है, मध्य वाला रहता है। इससे बड़ा, इससे छोटा, इससे क्या रहता है? बड़ा रहता है। छोटा इससे लेकर क्या रहता है? छोटा रहता है। ये ध्यान रखिए, इसके तुलना में ये बड़ा रहता है, और इसके तुलना में ये क्या रहता है? ये छोटा रहता है।
याद रखिए इसका जो कण रहता है निलंबन का कण, ये मतलब कोलाइडल बिलियन का कण बहुत छोटा रहता है। अब इसका एग्जांपल के थ्रू भी देखिए तो इसका अगर गुणधर्म के बारे में इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। एक ऐसा बिलियन जिसमें कणों का आकार क्या होता है, निलंबन से छोटा रहता है। निलंबन से क्या होता है, छोटा। आपने देखा छोटा माना ना, निलंबन से क्या होता है, छोटा। इसका आप डिफिनेशन क्या करते हैं, लिखते हैं। अब कोलाइडल बिलियन के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। देखिए ये देख विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी क्या है प्लीज देख ले जाके, आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। याद रखिए ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, याद रखिएगा विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल बिलियन के कण का आकार इतना छोटा है इसको आंख से भी नहीं देख सकते। अब बताए दूध में कन्या वसा है, कन्या प्रोटीन है, पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। यही है इसका कण, ये भी कण छोटा रहता है, इसको भी हम क्या करते हैं, आंख से नहीं देख सकते। आंख से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अब ये इतने बड़े होते हैं, प्रकाश को किरण को फैला देते हैं और मार्ग का दृश्य बना देते हैं, माने रास्ता को बता देता है। माने अब पानी में दूध में लाइट बढ़ेगा तो क्या करता है, फैला देता है लाइट को, मटेरियल प्रभाव वहां देखने को आपको मिलता है। यानी मार्ग को भी हमें रास्ता को दिखा देता है। यहाँ पे इसका दृष्टि नहीं दिखता है, उसमें मार्ग को दिखता है। मार्ग यानी रास्ता। जब इसको शांत छोड़ देंगे तो इसका कण जो है तली में नहीं बैठेगा। कण क्या होगा, तली में बैठ तली में। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कण इसमें बैठ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके थोड़ा बहुत थोड़ा इसके कण, इसके भी कण क्या होते हैं, थोड़ा बहुत क्या करते हैं, तली में बैठ जाते हैं। आप दूध को बहुत लंबे समय तक छोड़ दिए, इसका जो बड़ा वाला कण रहता है देखिएगा, दूध ऊपर में पानी बच जाता है। अब दूध को लंबे समय तक छोड़ दीजिए, कुछ ज्यादा घंटे तक, तो क्या करेगा, दूध में जो कण रहता है वो नीचे हल्का बैठ जाता है और ऊपर में पानी जो हल्का उसके तुलना में उसका जो छोटा कण होता है वो ऊपर चला जाता है। अब प्रैक्टिकल करके दे, आप देखे भी होंगे। अलग है इसका छान कर अलग नहीं कर सकते। अब दूध में छान कर अलग करिएगा, तू प्रोटीन ही की, तू इधर आ, तू बसा है कि नहीं, तू उन्ने जो, तो ई छिकी ऊ छिकी, अलग नहीं कर, तू पानी छिड़ी इधर आ, इसको छान के अलग नहीं कर सकते। बल्कि इसको अगर अलग करना है तो अप केंद्रीय विधि से अलग करेंगे। किस विधि से अलग करेंगे, अप केंद्रीकरण विधि। अब अप केंद्रीकरण विधि क्या कहते हैं, तो इसके बाद वाले हम वीडियो में पढ़ाएंगे अप केंद्रीकरण विधि क्या होता है। अप केंद्रीकरण एक तरह समझ लिए, जब इस बिलियन को तेजी से जब घुमाएंगे तो जब घुमाते हैं तो वही, जैसे आप देख रहे हैं माखन निकालने वाला, ऐसे आप देखे होंगे टीवी में, ऐसे माखन निकालता है, मटका में रखा दूध रखा रहता है, ऐसे करके निकालता है तो माखन मलाई बनता है कि नहीं बनता है। तो वही अपकेंद्रीय विधि, जब तेजी से उसको घुमाता है ना, अपकेंद्रीय विधि का वह काम करता है। अब दो चीज जाने, परिक्षेपित प्रावस्था, दो ठीक है, ये एग्जाम में आते रहता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा आपका परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम दो है। देखिए यदि कोलाइडल बिलियन में, याद है कोलाइडल बिलियन की बात करें, कोलाइडल बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो आपका यही होता है परिक्षेपित प्रावस्था। जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होता है आपका, ये परिक्षेपण माध्यम अधिक। क्या होता है, अधिक होता है, समझ गए। जैसे अगर हमने दूध ले ले, दूध एग्जाम्पल के तौर पर हम दूध ले ले, जैसे एग्जाम्पल ले ली, जैसे में दूध ले ले। अब दूध में जो होता है पानी और वसा का कंपेयर करें, पानी यानी जल और वसा। अब बताइए दूध में पानी की मात्रा ज्यादा रहता है, जब ज्यादा रहता है तो यानी पानी क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। पानी क्या है, परिक्षेपण माध्यम है। और ये जो है परिवस्था, ये परिक्षेपित प्रावस्था, इसकी मात्रा वसा की मात्रा कम होती है, जिसको पीबी लिख देते हैं, परिक्षेपित प्रावस्था। इसकी मात्रा क्या है, कब जिसकी मात्रा कम रहेगी कोलाइडल बिलियन में वो आपका हो जाएगा परिक्षेपित प्रावस्था, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वो परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। आई थिंक ये आप इसके बारे में क्या करें, समझ गए होंगे। अब हम कोलाइडल बिलियन के सामान्य उदाहरण के बारे में हम जानते हैं। देखिए कोलाइडल बिलियन का जो सामान्य उदाहरण है इसके बारे में पहला देखिए। परिक्षेपित प्रावस्था आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये देखिए द्रव गैस। परिक्षेपण माध्यम जो है ये आपका गैस हो गया, ठोस। देखिए आप पहला देखिएगा आपका द्रव दिखेगा और गैस दिखेगा। ये जो है इसका प्रकार किसका, एरोसोल का है, किसका प्रकार है। और इसका जो उदाहरण दिया कोहरा देखते हैं द्रव रहता है,
पानी रहता है कि नहीं रहता है, और गैस का मिश्रण रहता है। बादल, बादल में भी हवा रहता है और क्या रहता है आपका, पानी रहता है, जल का अवशेष रहता है। कुहेसा, कुहेसा यानी कुहेसा आप बोलिए, कुहेसा जो रहता है, जो अभी ठंडी के टाइम में कुहेसा मॉर्निंग को देखते होंगे, शाम को भी आप कुहेसा देखते होंगे। ठोस और गैस, ठोस और गैस। एरोसोल जैसे धुआं, धुआं में जो ठोस होता है उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसलिए प्रक्षेपित प्रावस्था है। धुआं में ठोस की मात्रा क्या होती है, गैस की मात्रा अधिक रहे, हुआ प्रक्षेपण माध्यम हो गया। कौन सा माध्यम हो गया, प्रक्षेपण माध्यम हो गया। वही स्वचालित वाहन का निथार, स्वचालित जो वाहन चलता है उसमें ठोस की मात्रा क्या होता है, कम होता है, जिसकी मात्रा कम होता है वह प्रक्षेपित प्रावस्था है। अब इसको समझ लिए। और उसमें गैस जो निकलता है उसमें गैस की मात्रा ज्यादा, सॉरी द्रव की मात्रा उसके तुलना में ज्यादा रहता है, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण माध्यम होता है। अब देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ गैस वाला, सॉरी गैस की मात्रा, यहाँ सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम में गैस जो होता है और द्रव रहता है, ये मिक्सर में किसका रहता है, गैस और उसमें जो गैस रहता है प्रक्षेपित प्रावस्था रहता है और द्रव जो रहता है प्रक्षेपण माध्यम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छी तरह से क्या करते हैं समझते हैं। जैसे लास्ट में अगर देखिए रंगीन रत्न का पत्थर, उसमें ठोस ठोस का मिश्रण रहता है, ठोस ठोस का क्या रहता है, मिश्रण रहता है। ठोस क्या प्रक्षेपित प्रावस्था है और उसमें ठोस ही रहता है प्रक्षेपण माध्यम, यानी दोनों की लगभग मात्रा उसमें रहती है एक दूसरे से, मतलब दोनों ठोस ही है, लेकिन क्या है ठोस होने के कारण वो भी ठोस है वो भी ठोस है, लेकिन एक ठोस कम की मात्रा होती है जिसको प्रक्षेपित प्रावस्था कहते हैं, एक ठोस की मात्रा अधिक रहता है वो हो गया प्रक्षेपण माध्यम हो गया। जैसे आप पनीर ले लिए, पनीर, पानी में पनीर में द्रव रहता है और ठोस रहता है। पनीर खाए होंगे आप, द्रव की मात्रा क्या रहती है, कम रहती है। आप पनीर खाए होंगे कि नहीं खाए, पनीर खाएंगे तो उसमें देखिएगा हल्का गीलापन, यानी उसमें क्या रहता है, पानी की भी मात्रा क्या रहती है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे से आप देखिएगा दूसरा नंबर, नीचे से दूसरा नंबर एग्जाम्पल उदाहरण में देखिए, अगर इसका प्रकार देखिएगा किसका, जेल का प्रकार है, किसका प्रकार है, जेल का। यानी आप सोचिए पनीर किसका रहता है, द्रव, आप जानते दूध वाला पनीर लाते हो उसमें द्रव रहता है और ठोस के रूप में रहता है उसका मक्खन उखन जो रहता है वो। अब मक्खन उखन की मात्रा ज्यादा रहता है और पानी दे दिया, हिलर के दे दिया, भारी दिक्कत है कि नहीं, यानी पानी की मात्रा कम रहती है, यानी द्रव है। जब जिसकी मात्रा कम हो जाएगी वो प्रक्षेपित प्रावस्था हो जाएगी, यानी वो प्रक्षेपित प्रावस्था है। और दूसरा ठोस की मात्रा ज्यादा हो तो आपका प्रक्षेपण माध्यम हो गया। आज देखिए आप ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्या किया समझ गए। और इसके बाद हम डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। कौन सा डिफिनेशन आपका हो जाएगा, मिश्रण जो है, मिश्रण को पृथक्करण यानी अलग करने के कौन कौन से विधि है, उसके डिफिनेशन के बारे में कौन कौन से तरीके हैं, इसके बारे में हमें बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी लाइक करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।